हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडेस टॉपिक नेस्टेड लूप। आज हम लोग नेस्टेड लूप को डिटेल करेंगे। इट्स सो इन माय प्रीवियस लेक्चर वेयर आई टॉट अबाउट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट पे फोकस किया, वेयर आई यूज्ड सम प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स लाइक ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ओके, हमने देखा कि हाउ कैन वी यूज ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड एंड पास कीवर्ड ड्यूरिंग द लूप। ओके, ब्रेक हमारा क्या करता है? सो दिस विल एग्जिट लूप इमीडिएटली। अगर हम लूप से इमीडिएटली एग्जिट होना चाहते हैं, इन दैट केस वी यूज ब्रेक कीवर्ड। कंटिन्यू, अगर हम स्किप करना चाहते हैं किसी करेंट इटरेशन को, देन वी यूज कंटिन्यू। एंड इन द इग्नोर केस वी यूज पास। Okay, so students, if you are new for this channel and really curious to know about this, then you may visit my playlist. Now, today's topic nested. नेस्टेड है क्या? तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल। इन पाइथन या इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेस्टेड लूप क्या होता है कि दिस इज द लूप इनसाइड अनदर लूप, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल लूप का यूज कर रहे हैं। ओके, दिस मींस दैट वन लूप रन कंप्लीटली फॉर एवरी इटरेशन ऑफ द ऑर्डर लूप। कहने का मतलब है कि नेस्टेड नेस्टेड का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने कोई भी लूप यूज किया, ओके, एंड इनसाइड दिस लूप अगर हम अनदर लूप को यूज कर रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा नेस्टेड लूप। ओके, यहाँ हमारा एक लूप जो है वो कंप्लीटली आइटरेट होगा, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर हमारा दूसरा लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेस्टेड लूप आर कॉमनली यूज्ड व्हेन वर्किंग विद पैटर्न। ऐसे अगर हम खास करके नेस्टेड लूप का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं? जब हम किसी पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं, टेबल्स को प्रिंट करना चाहते हैं, मैट्रिक्स को प्रिंट करना चाहते हैं, या किसी भी तरह के मल्टी डायमेंशनल डेटा मतलब जहां पे रो और कॉलम की बात हो रही है, हम वहां पर नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। ओके, द लूप दैट कंटेन अनदर लूप कॉल्ड आउटर लूप। अब ये जो लूप है जो कि कंटेन किए हुए है अनदर लूप को, ये कहलाता है हमारा आउटर लूप। ठीक है, पहला वाला लूप कहलाएगा आउटर लूप, और जो लूप हमारे इस लूप के इनसाइड काम कर रहा है ये कहलाएगा हमारा इनर लूप। ओके, and for each iteration of the outer loop the inner loop execute all iteration। सबसे पहले हमारा इनर लूप कंप्लीट करेगा अपने सारे इटरेशन को, सारे लूप को, अपने कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए, और उसके बाद हमारा आउटर लूप काम करेगा। नोटिस ओवर दैट हियर द सिंटैक्स आई यूजिंग फॉर लूप। हमने यहाँ पर फॉर लूप लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे दो फॉर लूप लगाया। ठीक है, एक फॉर लूप हमारा आई इन रेंज 1 to 4 एंड द सेकेंड फॉर लूप द नेक्स्ट वेरिएबल जे जो कि स्टोर कर रहा है रेंज 1 to 4। मतलब साफ है कि यहाँ पर ये जो पहला वाला लूप है ये हमारा कहलाता है आउटर लूप, और ये जो सेकेंड लूप है ये हमारा कहलाएगा इनर लूप। ओके, तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या हो गया कि नेस्टेड लूप इज द लूप प्लेस इनसाइड अनदर लूप टू परफॉर्म रिपीटेड ऑपरेशन विद इन रिपीटेड ऑपरेशन। ओके, चलिए हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। वैसे नोटिस ओवर दैट हमने यूज किया दो लूप, दिस इज द फर्स्ट लूप, दिस विल कॉल्ड आउटर लूप। नाउ इनसाइड दिस लूप हमने यूज किया नेक्स्ट लूप, दिस इज कॉल्ड इनर लूप। और ये कोई मस्ट नहीं है कि हम केवल बस दो ही लूप यूज करें, अगेन वी कैन यूज अनदर लूप, अगेन वी कैन यूज नेक्स्ट वेरिएबल 3 एंड प्रोवाइड रेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे रेंज दे सकते हो अपने हिसाब से, और आप स्टेटमेंट यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। दिस विल ऑल्सो कॉल्ड इनर लूप। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? इनर लूप कहलाएगा। यानी कि अगर हम मल्टीपल लूप को यूज कर रहे हैं एक लूप के इनसाइड, तो ये हमारा क्या कहलाया? नेस्टेड लूप कहलाएगा। ओके, और ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा? तो सबसे पहले इनर लूप अपने कंप्लीट इटरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, तब ये कंट्रोल ट्रांसफर करेगा आउटर लूप की ओर। अगेन दिस लूप कंप्लीट इट्स इटरेशन, सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, अपने कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद
ट्रांसफर को कंट्रोल करेगा ऑर्डर लूप के लिए. ओके, सो नाउ दिस इज the next syntax when we use while loop, okay, as the nested. अगर हम while loop के द्वारा as the nested loop क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल while कंडीशन का यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या हुआ, nested while loop हुआ. वो हमारा क्या था, nested for loop हुआ, जहां हम while कीवर्ड के साथ कंडीशन 1 दे रहे हैं, while कीवर्ड के साथ कंडीशन 2 दे रहे हैं, और एनी स्टेटमेंट यहाँ पे हम राइट डाउन कर रहे हैं सिंपली टू प्रिंट. ओके, यहाँ हमारा पहला वाला कंडीशन भी क्या कहलाएगा, आउटर लूप कहलाएगा, और जो लूप के इनसाइड हम यूज कर रहे हैं वो हमारा इनर लूप कहलाएगा. जैसे कि व्हाइल लूप का क्या कहना है कि व्हाइल लूप में हम सबसे पहले करते हैं इनिशियलाइजेशन, ध्यान देना, इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद हम यूज करते हैं कंडीशन विथ व्हाइल कीवर्ड, विथ व्हाइल कीवर्ड, और उसके बाद अगेन देख लो, नेस्टेड की बात हो रही है तो हमने किया इनिशियलाइजेशन और कंडीशन. अगेन हम जो नेक्स्ट लूप स्टार्ट करेंगे तो फिर से मुझे जरूरत होगी इनिशियलाइजेशन की, फिर से हम इनिशियलाइज करेंगे और फिर से हम कंडीशन देंगे. ओके, नाउ वी राइट द स्टेटमेंट. अब हम स्टेटमेंट को राइट डाउन करेंगे, और इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारा इंक्रीज बाय 1. तो जो इनिशियलाइजेशन हमारा होगा, हम सबसे पहले इनर लूप के लिए इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आउटर लूप इनिशियलाइजेशन को इंक्रीज करेंगे बाय 1. ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स अबाउट योर नेस्टेड व्हाइल लूप. ओके, और अगर हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करें तो मल्टीपल फॉर लूप वी कैन यूज inside the loop. Okay, now notice over this, and here I would like to use a simple program only for the understanding purpose. So हमने यूज किया सबसे पहले फॉर लूप. ठीक है, फॉर लूप एक वेरिएबल मैं ले लेती हूँ i, एंड रेंज दे देती हूँ इसे, मुझे चाहिए रेंज, कहाँ तक मैं इसे प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो चलो 0 to 5 ये हमने रेंज दिया फर्स्ट फॉर लूप के लिए. ठीक है, चलो हम नेक्स्ट एक और फॉर लूप का यूज कर ले रहे हैं, जो कि एक वेरिएबल में स्टोर होगा हमारा वैल्यू j, और रेंज में इसे दे रही हूँ रेंज, चलो j की भी वैल्यू मैं 5 दे रही हूँ. मैं देखूंगी कि ये किस तरह से 1 by 1 लाइन को मैं इंटरप्रेट करूंगी, और ये मैं करवा दे रही हूँ प्रिंट द वैल्यू दैट विल स्टोर इन आई, जो भी वैल्यू हमारा स्टोर होगा आई में, और जो वैल्यू हमारा स्टोर होगा जे में. ओके, नाउ अब मैं कर दे रही हूँ इसे सेव. नाउ एग्जीक्यूट दिस. ओके, नोटिस अबाउट दैट दिस इज योर आउटपुट. अब ये आपका आउटपुट आया, थोड़ा सा ध्यान दे दो ये आउटपुट देख कैसे रहा है. तो देख लो, यहाँ फॉर आई इन रेंज 5 तक हमने चलाया, ठीक है, दिस इज आउटर लूप, एंड फॉर जे आई इन रेंज 5 तक हमने चलाया, दिस इज इनर लूप. मेरा कहना था कि सबसे पहले ये इनर लूप को सेटिस्फाइड करते हुए कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, प्रिंट हमने करवाया क्या, आई और जे. आई जो वैल्यू हमारा आई में स्टोर हो रहा है, और जे जो भी वैल्यू हमारा जे में स्टोर हो रहा है. ये थोड़ा सा लॉन्ग आउटपुट दे रहा है, चलो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ये हमारे पूरे के पूरे स्क्रीन पे अच्छे से दिख जाए. तो चलो हमने रेंज कम कर लिया, आई की वैल्यू अब हमने कर दी 2, और जे की वैल्यू कर दी 2. अब देखो आप यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हमारा आई में क्या वैल्यू स्टोर हुआ, 0. ओके, तो 0 रेंज कहाँ तक था हमारा, 0 to 2 तक मुझे चाहिए. कंडीशन बिल्कुल सही है, ये चला गया कंट्रोल हमारा किसके पास, इनर लूप के पास. अब यहाँ पे देखा जे इन रेंज 2, फिलहाल हमारे पास जे की वैल्यू 0 है. ओके, फिलहाल जे की वैल्यू 0 है. इन दैट केस देखो ये प्रिंट क्या कर रहा है, 0 एंड 0, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0. अगेन जे इंक्रीज बाय 1, जे हमारा इंक्रीज होता है बाय 1. अब जे की वैल्यू हमारी 1 हो गई. अब देख लो ये प्रिंट कर दिया 1, यानी कि सबसे पहले हमारा जे का वैल्यू 0 और 1, इंटरनल जो इनर लूप था वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया. तब तक हमारा जो ऑर्डर लूप था वो 0 पर ही है. अगेन इंक्रीज बाय 1, हमारा आई की वैल्यू फिर से 1 में इंक्रीज हुई. अब देख लो
ये 1 हमारे i का वैल्यू है और अगेन सेकेंड टाइम में भी j ने अपना पूरा इक्वेशन को कंप्लीट किया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, हमने चेंज किया 3 and 3, now save this, now execute this, सॉरी, हमने दिया 3, now save this, now execute this। सो अब आप देखो कि फर्स्ट टाइम में जे ने कंप्लीट इटरेशन को कंप्लीट किया 0 टू 0 1 2, क्योंकि हमारा रेंज कितना था 3 0 1 2 एंड 0 1 2। ओके, एंड आई हमारा कंप्लीटली 0 रो पर ही है जब तक हमारा इनर वाला लूप का इटरेशन कंप्लीट ना हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम में देखिए, अगेन इंक्रीज बाय 1, हमारा जो आई का वैल्यू है वो 1 है, लेकिन यहाँ जो इंटरनल लूप यानी कि जे की जो वैल्यू है ये अगेन दिस इटरेट कंप्लीटली लाइक 0 1 2 लाइक दिस। ओके, चलो हम इसको कन्वर्ट करते हैं व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में करना क्या है, तो सबसे पहले ये हमारा इनिशियलाइजेशन लेगा। तो हमने इनिशियलाइज कर लिया आई को 0 से। ओके, अब हम क्या बोल रहे थे कि अब मैं लगाऊंगी कंडीशन लाइक व्हाइल। कंडीशन क्या हमारा होना चाहिए कि आई की जो वैल्यू है वो लेस देन 5। ओके, और इक्वल टू 5 होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये हमने ऑर्डर लूप के लिए इनिशियलाइजेशन कर लिया। अब इनर लूप के लिए अगेन हमने एक वेरिएबल लिया j इक्वल टू 0 से हमने इसे असाइन किया, और अगेन हियर आई यूज व्हाइल कीवर्ड विद कंडीशन कि j की जो वैल्यू है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टेटमेंट दे दे रहे हैं, जैसे मुझे चाहिए प्रिंट, हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आई और जे की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि आई को यानी कि जे को इंक्रीज बाय 1 कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सिंटैक्स है व्हाइल लूप का कि एक एक करके 1 बाय 1 ये हमारे लूप को क्या करेगा, इंक्रीज बाय 1 करते चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, अब हम कर देते हैं आई को इंक्रीज बाय 1, सो आई प्लस इक्वल टू 1। ओके, दिस फॉर व्हाट, फॉर आई। ठीक है, चलिए इंडेंटेशन इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का है पाइथन में। अब आप देख लो, ये आपका प्रिंट कर दिया फिर से सेम थिंग लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर योर ऑर्डर लूप। ये जो आउटपुट रहा ये आपके ऑर्डर लूप का आउटपुट रहा 0 0 0 0 0 एंड 0 टू 5, लेस देन एंड इक्वल टू 5 हमने कंडीशन दिया। तो ये आपका इनर लूप का इटरेशन रहा। आप ध्यान दोगे कि सबसे पहले ये इनर लूप को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करते हुए एग्जीक्यूट कर रहा है, तब हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर कर रहा है किसकी ओर, ऑर्डर लूप की ओर। देन आई इंक्रीज बाय 1। चलो ठीक है, हम इसे एक रफ आइडिया में देख लें। या तो हमने यूज किया था, हाँ पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, नेस्टेड नेस्टेड लूप। ओके, और हमने यूज किया व्हाइल कंडीशन। ठीक है, जहां हमने इनिशियलाइज किया आई इक्वल टू 0 से, और हमने नेक्स्ट टाइम में यूज किया क्या, कंडीशन कि हमारा जो आई है वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट लूप अगेन हमने यूज किया j इक्वल टू 0, जिसको असाइन किया 0 से, और हमने एक कंडीशन लगा दिया कि लो j इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम इसको एक स्टेटमेंट दिए हैं कि लो भाई आप प्रिंट कर दो कि जो भी वैल्यू आपके आई में स्टोर हो रहा है और जो वैल्यू आपके जे में स्टोर हो रहा है। नाउ हमने क्या किया कि जे को इंक्रीज किया बाय 1 से, और फिर हमने आई को इंक्रीज किया बाय 1 से, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑर्डर लूप, ये आपका ऑर्डर लूप है, और दिस इज व्हाट, दिस इज योर इनर लूप। कहने का मतलब है ये जो इनर लूप है, ये जो इनर लूप है ये सबसे पहले कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, तब आपका जो ट्रांसफर है और कंट्रोल है वो ट्रांसफर करेगा किसके पास, आपके ऑर्डर लूप के पास। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक किया कि आई का जो वैल्यू है वो हमारा 0 है। ठीक है, कंडीशन चेक किया कि 0 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज राइट। अब कंडीशन जैसे ही राइट हुआ, हमारा जो कंट्रोल था वो ट्रांसफर कर दिया इनर लूप की ओर।
ये देखा कि j की भी वैल्यू 0 है। ओके, तो j लेस देन एंड इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज राइट। सो दिस प्रिंट i और j। अब देख लो, यहाँ i की भी वैल्यू 0 है और j की भी वैल्यू 0 है, तो ये प्रिंट कर दिया 0 कहने का। ठीक है, अब देख लो कि कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि सबसे पहले इनर लूप को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा। सो अगेन j इक्वल टू +1, यानी कि j इंक्रीज बाय 1। अब इंक्रीज बाय 1 हुआ, तो अब j की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सो 1 लेस देन एंड इक्वल टू 5। फिलहाल i की वैल्यू कितना है, 0 ही है, लेकिन j का वैल्यू हमारा इंक्रीज होते चला जा रहा है। सो सिंपल दिस प्रिंट 0 1, j की वैल्यू 1 हो गई। अगेन j इंक्रीज बाय 1, तो फिर हमारा j का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। सो दिस प्रिंट, अभी तक हमारे i की वैल्यू 0 ही है, लेकिन j की वैल्यू 2 हो गई। फिर से i की वैल्यू 0 ही रहेगी, इंक्रीज बाय 1 3, जे i की वैल्यू 0 ही रहेगी, इंक्रीज बाय 1 4, j की i की वैल्यू 0 ही रहेगी और j की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 5। तो कंडीशन आपका जो है यहाँ तक तो सही है, ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट टाइम में +1 जैसे ही ये इंक्रीज कर लेता है 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये लो कंडीशन हो गया फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा जो कंट्रोल था वो ट्रांसफर कर दिया ऑर्डर लूप के पास। अब ऑर्डर लूप के पास ट्रांसफर किया तो ये क्या किया, आई को इंक्रीज कर दिया बाय 1। आई की वैल्यू फिलहाल 0 थी, अब हो गया 1। फिर से कंडीशन को चेक किया कि 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज राइट, कंडीशन बिल्कुल सही था। और ये प्रिंट करवाना था मुझे क्या, आई की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ इनिशियलाइजेशन क्या है, j इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज राइट। फिर आई का वैल्यू हमारा 1 और j का वैल्यू स्टार्ट हो गया कहाँ से, 0। अब फिर ये j को कम्प्लीटली आइटरेट करेगा इंक्रीज बाय 1, लेकिन ये जो ऑर्डर लूप की जो आउटपुट आ रही है वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। कब तक, जब तक हमारा इनर लूप पूरा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना कर जाए। 1 2 1 3 1 4 1 5 लाइक दिस। ओके, नाउ अगेन आई इंक्रीज बाय 1, तो अब ये हो जाएगा 2, बट आई जे की वैल्यू हमारी रहेगी 0। तो 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 like this. Okay, so thank you for watching this. This is all about your nested loop. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel.